अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड क्रोमेटोस, इट्स मीन कलर राइटिंग। क्रोमेटोग्राफी जो है केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत वास्ट टेक्निक है जो हम बहुत कॉमनली जो है वो अपनी लैब्स के अंदर यूज़ करते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम किस तरह से कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ अ सैंपल ऑफ अ मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर कोई भी दो तीन चीज़ें हैं, अगर हम उनको आपस में मिक्स कर दें दैट इज़ द मिक्सचर। अब अगर हमने उस मिक्सचर में से उन चीज़ों को, उन सैंपल्स को अलग करना है तो हम कौन क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है वो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, इसके क्या होता है कि इसमें दो फेज़ यूज़ हम करते हैं। एक स्टेशनरी फेज़ होता है दैट, और दूसरा जो होता है वो मोबाइल फेज़ होता है। अब व्हाट इज स्टेशनरी फेज? स्टेशनरी फेज इज अ स्टैटिक फेज, और ये जो यूज़ होता है स्टेशनरी फेज मोस्टली जो है वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म्स में सब्सटेंस का यूज़ होता है। और मोबाइल फेज कौन सा होता है? दैट इज़ द मूवेबल फेज, और लिक्विड और गैस सब्सटेंसेस जो है वो एज यूज़ होती हैं एज अ मोबाइल फेज। अब अगर हम इसके प्रिंसिपल को डिफाइन करें तो हम किस तरह से कर सकते हैं। सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड ड्यू टू देयर रिलेटिव एफिनिटीज फॉर स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। यानी कि इसके अंदर जो है क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम मिक्सचर में से सैंपल्स को जो है वो सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटीज़। यानी कि हमने जिन सैंपल्स को अलग करना है, अगर हम उसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी तो वो स्टेशनरी फेज के अंदर मूव करेगा, और अगर मोबाइल फेज के साथ उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी तो वो मोबाइल फेज में जाएगा। यानी स्टेशनरी और मोबाइल फेज के अंदर जो है रिलेटिव एफिनिटी की बेस के ऊपर हम सेपरेशन करते हैं। अब ये सेपरेशन जो है वो कितनी होगी, इसको हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट के ज़रिए जो है वो डिफाइन करते हैं। अब व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट? ये रेशियो है डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट जो हमें बताती है कि हमारा जो है वो कंपोनेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन कितनी मोबाइल फेज में गई है और कितनी जो है वो स्टेशनरी फेज में सेपरेट हुई है। इसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज। अब जो है K की, ये इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर K की वैल्यू स्मॉल होगी तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो कंपोनेंट है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो स्टेशनरी फेज में ज़्यादा है। और अगर K जो है वो लार्जर है तो इसका मतलब है कि हमारे जो कंसंट्रेशन है कंपोनेंट की वो मोबाइल फेज में ज़्यादा है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटीज़ स्टेशनरी और मोबाइल फेज के साथ हमारे सैंपल्स की क्या एफिनिटीज़ है उसकी बेस के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है सैंपल्स की। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह की क्रोमेटोग्राफी जो है वो यूज़ होती हैं। फर्स्ट इज एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड सेकंड इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या डिफरेंस है? एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में होता है। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और मोबाइल फेज जो होता है वो एड्सॉर्ब होता है ऑन द सॉलिड सरफेस। यानी कि अ सब्सटेंस लीव द मोबाइल फेज टू बिकम एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड फेज। यानी कि हमारा जो भी सैंपल है जिसकी हमें सेपरेशन करनी है वो मोबाइल फेज में से बिल्कुल लीव करेगा और सारा किस पे एड्सॉर्ब हो जाएगा? सॉलिड की सरफेस के ऊपर। इसकी एग्जांपल की बात करें तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर हमारा जो स्टेशनरी फेज होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड सब्सटेंसेस दैट आर बीइंग सेपरेटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। कि इसके अंदर जो है जो भी हमारी सब्सटेंस है जिन्होंने सेपरेट होना है वो थ्रू आउट, मतलब जैसे एब्जॉर्प्शन में होता है ना कि हमारी जो सब्सटेंस है जिन्होंने सेपरेट होना है वो जो है वो मोबाइल फेज में से बिल्कुल निकल आती हैं और सारी सॉलिड की फॉर्म पे एब्जॉर्ब होती हैं। तो पार्टीशन में ऐसे नहीं होता। सब्सटेंस जिन्होंने सेपरेट होना है वो थ्रू आउट द स्टेशनरी मोबाइल फेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती रहती हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब अगर हम क्रोमेटोग्राफी के यूजेस की बात करें कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, फर्स्ट इसका यूज़ क्या है कि क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस फॉर द सेपरेशन। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं उनकी सेपरेशन के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को यूज़ करते हैं। सेकेंडली, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। यानी जो भी कंपाउंड हम लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं।
थर्ड, हम जो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड, उसमें क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। फोर्थ, हम सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक करने के लिए भी कि हमारे पास कोई मिक्सचर है उसके अंदर कितनी प्योरिटी है और कितना इम्प्योर है, उसके लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।